हाय, मैं हूं अंजलि। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का, जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था। हाउ टू फाइंड सीपी व्हेन एसपी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन। मतलब आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग सीपी कैसे फाइंड करते हैं जब एसपी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया हुआ रहता है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग कल ही देख लिए थे, बट इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग नहीं कर पाए थे। तो एक बार पहले हम लोग इसका फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आज की वीडियो में हम लोग बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या था। सीपी इज इक्वल टू 100 बाय 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये ब्रैकेट में, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एसपी से। ये कब होगा ये फॉर्मूला? दिस वैलिड व्हेन एसपी एंड प्रॉफिट परसेंट इज गिवन। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब एसपी और प्रॉफिट परसेंट दिया रहे और फाइंड करना हो सीपी। जब प्रॉफिट परसेंट का रहेगा तब ये फॉर्मूला लगेगा, और जब व्हेन एसपी एंड लॉस परसेंट आर गिवन, देन और जब एसपी दिया हुआ रहे और लॉस परसेंट दिया रहे तो सीपी कैसे निकलता है? 100 बाय 100 माइनस हो जाएगा लॉस परसेंट और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, सॉरी एसपी से। मतलब जब प्रॉफिट रहेगा तो मतलब प्रॉफिट हुआ है तो प्लस का साइन आएगा सामने में, और जब लॉस होगा तो माइनस का साइन आएगा। बाकी सब कुछ सेम है, प्रॉफिट और लॉस में बस यही अंतर है। और ये सीपी का फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए या एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। So the question is, by selling a chair for rupees 1440, a traders gain 20%. Find the cost price of the chair. तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आदमी ने, एक ट्रेडर्स ने चेयर खरीदा 1440 रुपए में, बेचा, सेलिंग, उसने बेचा 1440 रुपए में और उसको 20% का प्रॉफिट भी हुआ। सो गिवन क्या है? दैट एसपी सेलिंग प्राइस कितना है, कितना में बेचा उस चेयर को? 1440, और गेन कितना हुआ, मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ उसको 20%। दिस इज प्रॉफिट, P stands for प्रॉफिट। तो एसपी था 1440 और उसको प्रॉफिट हुआ 20%। तो पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। तो इसमें बताना है कि चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? सीपी, मतलब वो चेयर कितना में खरीदा था कि उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, ये हम लोग को बताना है। सो द सॉल्यूशन इज, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है जब एसपी और प्रॉफिट दिया हुआ रहे? 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय एसपी। ये ब्रैकेट में होगा क्योंकि उसको पहले सॉल्व करना है। 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20, मल्टीप्लाई हो जाएगा एसपी कितना है? 1440। तो ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 100 बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 1440। या रुपीस का साइन लगाना है, 10 कट जाएगा ऊपर नीचे, और ये 2 से कटेगा 5 टाइम्स में और ये 6 टाइम्स में। अब देखिए ये भी 2 से कटेगा, 1440 भी और 6 भी। कितना बार में? 3 टाइम्स में। और ये कितना बार में? 720 टाइम्स में। अब क्या ये 3 से कटेगा? 3 से कटा के देखते हैं 3 टाइम्स में या 1 लेफ्ट होगा। हाँ, 3 से भी ये कट जाएगा। कितना? 2 बार में 6, एक इधर में आया 12 हो जाएगा 4 टाइम्स में। इसके बाद ये 0। सो द आंसर इज, यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 240 रुपीज।
इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 250 से 240 से 240 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 जीरो होगा, 5 इधर 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो भी जीरो होगा, 22 लेफ्ट होगा क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 होता है, तो यहाँ जीरो आएगा, 2 बच गया। 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 10 आएगा, उसमें 2 लगेगा, हो जाएगा 1200। सो CP इज 1200। मतलब ये चेयर 1200 में खरीदा था और 1440 में बेच दिया, इसलिए उसको 20% का प्रॉफिट हुआ था। इतना आप लोगों को क्लियर है? Second question is, by selling a rickshaw for rupees 9,240, बंसी loses 12%। मतलब एक रिक्शा को बेचकर इतना में उसको 12% का लॉस हुआ, तो फिर पूछ रहा है for how much should it he sell it to gain 12%। मतलब वो उसको कितना में बेचता तो उसको 12% का प्रॉफिट होता। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या गिवन। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा। सबसे पहले तो जो पहला पार्ट दिया हुआ है SP दैट इज इक्वल टू 9,240, और क्या दिया हुआ है, लॉस इज इक्वल टू 12%। 12% का लॉस हुआ, तो अब पहले हम लोग इसका CP फाइंड कर लेते हैं। अगर CP फाइंड कर लेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, लॉस गेन बोल रहा है, गेन दिया हुआ है 12% का, और तो इसके साथ कुछ नहीं दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है टू फाइंड, क्या फाइंड करना है इसमें, SP फाइंड करना है। मतलब अगर यहाँ पे CP हो रहा था, इस क्वेश्चन का अगर CP हम लोग को पता रहता तो हम लोग SP फाइंड कर लेते। तो CP फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहला पार्ट में इसका CP फाइंड करेंगे। अगर हम लोग को CP मिल जाएगा तो ये CP हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, और इसके बाद फिर हम लोग SP इजिली फाइंड कर लेंगे। सो CP इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, 100/100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस रहेगा तो माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाय SP, ये ब्रैकेट में CP इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस कितना है 12 मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 9,240। सो CP इज इक्वल टू 100/88 मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 9,240। तो ये 2 से कट डाउन होगा 44 में, फिर ये भी 2 से कट होगा 4 से 8 यहाँ 1 लेफ्ट हो गया तो 6 एंड दिस 220। फिर ये 2 से कट होगा 22 टाइम्स में, और ये भी होगा 2 3 1 0। फिर ये 2 से कट होगा 2 टाइम्स में 11 टाइम्स में, और ये 2 से कट होगा 1 1 5 5। फिर ये 11 कट करेगा 1155 को 1 टाइम्स में, और 15 मतलब 15 टाइम्स में 11 कट करेगा 1155 को। तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, तो इसका आंसर आएगा, सो CP इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 15, दैट विल बी 105। यहाँ पे कुछ नहीं है, दोनों एक एक करके तो नहीं हो सकता, तो बीच में हम लोग को पहले एक 0 देना होगा। तो इसका आंसर होगा 105 टाइम्स में कट करेगा 11 को। आप इसको साइड में डिवाइड करके देख लीजिए कि 11 55 को कितना बड़ा कर रहा है। ये 1 टाइम्स में 11 डायरेक्ट आएगा, तो फिर डायरेक्ट तो हम लोग 55 को डायरेक्ट नीचे नहीं उतार सकते हैं, तो यहाँ 0 लगा देंगे, फिर यहाँ 55 डायरेक्ट उतरेगा, और ये 5 टाइम्स में खत्म हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट ये 2 0 इसके आगे पीछे लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। मैंने ये बताया था आप लोग को परसेंटेज में, कैसे अगर 100 से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला आंसर हम लोग का आ गया CP। हम लोग का इस रिक्शा कितना में खरीदाया था, वो था 10,500 में ये रिक्शा खरीदाया था, जिसको उसने बेचा था 9,240 में, इसलिए उसको लॉस हुआ था
12% का। अब फिर क्या हुआ, अब इसमें पूछ रहा है कि उसको कितना में बेचे, मतलब कितना में बेचता अगर वो उसको, तो उसको 12% प्रॉफिट होता। तो उसका सीपी कितना था रिक्शा का, हम लोग निकाले 10,500 सीपी था, इतना में खरीदा था, तो 12% उसको प्रॉफिट करता है, तो कितना में वो बेचेगा। तो एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट है तो प्लस आएगा। नो, सीपी का फॉर्मूला तो जस्ट अपोजिट होता है एसपी का, तो एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, और ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा सीपी से। तो इसका जस्ट अपोजिट रहता है, जैसे सीपी का था कि 100 ऊपर था और ये नीचे था, इसमें रहता है कि ये 100 नीचे रहता है और ये वाला फॉर्मूला जो है एडिशन वाला वो ऊपर रहता है, और प्रॉफिट है तो आगे में प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे लॉस हो रहा था इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया। सो एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस कितना का प्रॉफिट हो रहा था 12% का बाय 100, ये ब्रैकेट में, और सीपी कितना है ₹10,500। सॉरी यहाँ पे हम लोग को नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करें कितना आएगा 1100, 12/100 मल्टीप्लाई बाय 10,500, 20 कट कर देगा, तभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 112 मल्टीप्लाइड बाय 105 रुपीज, रुपीज का साइन साथ में। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। तो इसको मल्टीप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। 105 मल्टीप्लाई बाय 112, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 1 2 5 0 1, 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम ही नंबर आता है 5 0 1 0 6 5 2 7 1 1। So the answer is ₹11,060। So हम लोग इसको नीचे में इस तरह से लिख देंगे कि SP ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे how much should he sell it to, so he should sell it for ₹11,760 so that he could earn 12%। तो ये इसका फाइनल आंसर है, यहाँ पे हैंस करके लिख देना है, हैंस he should sell it for 11,760 रुपीज। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है। ये इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें 2 क्वेश्चन रहता है, एक तो दिया हुआ रहता है कि हाँ इसमें से बताना है कितना एसपी होगा, पर दूसरा क्वेश्चन नहीं दिया था कि उसका सीपी, तो हम लोग को खुद से दिमाग लगाना होगा। अगर हम इस क्वेश्चन का सीपी निकाल लेंगे कि कितना में रिक्शा खरीदा था, तो हम लोग को अगर उसको प्रॉफिट हुआ होगा तो कितना का प्रॉफिट हुआ होगा वो इजिली निकल जाएगा। अगर हम लोग इसका सीपी नहीं निकालते तो हम लोग इसका एसपी भी नहीं फाइंड कर पाते। तो हम लोग को क्वेश्चन को ये समझना होगा क्या क्या दिया हुआ है और क्या हम लोग को फाइंड करना है। इसलिए मैंने बताया था गिवन और टू फाइंड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखने के बाद आप लोग को क्लियर क्वेश्चन क्लियरली माइंड में समझ में आता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब आप लोग साइड में कीजिएगा नोटबुक का। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग का यहीं पे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। थैंक यू।